हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ प्रेगनेंसी के ऊपर कि प्रेगनेंसी में हमारे ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। इसको ओरल मैनिफेस्टेशंस इन प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी जो होता है उसको समझना है कि हम लोग मेडिकल टर्म से प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। पहले के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच वाले को सेकेंड एंड लास्ट 7, 8 और 9 मंथ जो होता है उसको हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये जो हम जितने भी मैं ओरल मैनिफेस्टेशन आपको बताने वाली हूँ ये जनरली सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा होते हैं, पर किसी किसी पेशेंट में जिसका ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्मोनल डिफिशियंसी होने लगती है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस। ये इस तरीके का कुछ ऐसा पिक्चर होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजिवाइटिस का, जो कि पूरे जितने भी जिंजाइवा होते हैं हमारे ओरल कैविटी के सारे रेडनेस, स्वॉलन और पैची टाइप दिखाई देते हैं, जिसमें से कभी कभी पस डिस्चार्ज भी होता है। ये 2 कंडीशंस में होते हैं, एक लोकलाइज्ड होते हैं और दूसरा जनरलाइज्ड होते हैं। अगर 1 या 2 मसूड़े पे सूजन दिखाई दिया या रेडनेस दिखाई दिया तो इसको लोकलाइज्ड बोला जा सकता है। ये प्रॉपर ओरल हाइजीन से भी सही हो जाते हैं। और दूसरा होता है जनरलाइज्ड जिंजिवाइटिस। इसमें पूरे मसूड़े जो है वो रेडनेस हो जाता है, पूरे मसूड़ों में स्वॉलन हो जाता है। ये कभी कभी पेनफुल भी होता है। ब्रश करने के टाइम इसमें ब्लडिंग आने लगता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस कंडीशन में आप सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो प्रॉपर ओरल हाइजीन बताएंगे, कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसके दौरान इसको ठीक किया जा सकता है। सेकेंड जो होता है उसको होता है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। हमारे माइक्रोफ्लोरा में प्रेगनेंसी के दौरान पी जिंजिवाइलिस, पी बैक्टीरियोइड्स और इंटरमीडिया इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इंटरडेंटल पैपिला के बीच में, मीन्स 2 दांतों के बीच के जो इंटरडेंटल पैपिला होते हैं वहां पे कुछ लाल रंग के कुछ उभरे हुए पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर पस भरा हुआ होता है। इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये होता है पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। तो ये कभी कभी आगे के दांतों में, मतलब सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर या कैनाइन में भी हो सकते हैं, कभी कभी मोलर्स में भी ये होते हैं। हालांकि ये पेनलेस होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पेनफुल कंडीशन में भी होते हैं। फिर उस कंडीशन में जब आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो वो एक्सीजन के दौरान इसे ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजीज होता है जो कि पोस्टमार्टम अपने आप ही सही हो जाता है। थर्ड जो होता है वो होता है इरोजन। प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिला के जो अंदर वाले जो लिंगुअल पार्ट होते हैं उसमें एसिड रिफ्लेक्स की वजह से जो वोमिटिंग टेंडेंसी होती है वुमेन्स में, उसकी वजह से दांत में इरोजन होने लगता है, जो कि पोस्टमार्टम ये जितने पे इरोजन हुआ उतने पे ही ये रुक जाते हैं। और इसी दौरान इसमें कभी कभी एनीमिक हो जाती है वुमेन्स, उनमें ओरल कैविटी जो है वो पूरा पैलर दिखाई देने लगता है। इससे पता चल जाता है कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट ले सकती हैं कि वो कैसा होता है। ये सब जो कुछ चीजें हैं ये प्रॉपर सारी लेडीजों में नहीं होता है। ये जिनकी ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है, या जिन लोगों में विटामिन प्रोटीन्स की कमी होती है, या जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस को सहती हैं, उन लोगों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए मिलता है। इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करते रहें, ताकि आपको कोई भी आगे ज्यादा सीवियर कोई प्रॉब्लम ना हो और सिर्फ ओरल हाइजीन से ही आप उसको ठीक कर सके। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी में लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए अपना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।